दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विथ है में। आज हम लोग पढ़ने वाला है ट्रिगोनोमेट्री के ऑब्जेक्टिव। ये वीडियो नंबर पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। उस वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाला थे। इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और पीछे वाले वीडियो नहीं देखा तो पीछे वाले वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो ये वीडियो का क्वेश्चन ABC एक समकोण त्रिभुज है। यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C 90 डिग्री हो तो एंगल C 90 डिग्री। सबसे पहले हम आपको एक त्रिभुज बना के समझा देते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इस तरह से समझ लीजिए। यहाँ कह रहा है कि ये क्या है, 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि 90 डिग्री इतना मान लिए। उसके बाद कह हो तो cos A + B। मान लीजिए आपको ये बात पता है कि cos त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो जब भाई अकेले C है, यहाँ पर जो C है ये अकेले 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों को मिलने से कितना बचेगा, तब न A + B = 90 डिग्री, तब न C मिलके फिर 90 डिग्री बन जाएगा, तब 180 डिग्री। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। cos A + B का आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि sin 63 डिग्री बटा cos 27 डिग्री। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको कभी भी देखने को मिले बटा में, और एंगल को यानी डिग्री को इसको जोड़ने के बाद कितना 90 डिग्री आए और बटा में रहे, तो आपको इसको कुछ नहीं करना, काट कूट के 1 कर देना है। आंसर कितना आएगा, 1 करना नहीं, इसका आंसर ही 1 होता। ठीक। इसका आंसर कितना, 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15, tan थीटा बराबर कितना 8/15 हो तो cosec थीटा का मान बताना है। ठीक। cosec थीटा का मान बताए तो यहाँ देखिए कितना, tan थीटा बराबर कितना दिया है, 8/15। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B होता है ना, P/B। तो P का मान कितना 8 हो गया और 15 B का मान हो गया। तो अब हमें मिला क्या नहीं, तो H नहीं मिला है। तो H जब नहीं मिला है तो इसको रूट अंडर कर देंगे, करते हैं ना, और ये दोनों को जोड़ते हैं, P और B को जोड़ते हैं स्क्वायर करके। तो स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, ठीक 64 होगा, प्लस में 225 होगा। ठीक। और रूट है तो ऊपर रूट रहना है, और इधर देखिए जोड़ेंगे तो 6 4 9 5 4 9 6 2 8, ये 289, 289 किसका होता है बोलते, तो 17 का होता है, इसलिए H बराबर 17 आ गया। तो जब मिल गया क्या, P का मान मिल गया 8, B का मान 15, H का मान 17, तो cosec थीटा निकालना है। तो cosec थीटा का फॉर्मूला H/P होता है, H/P। तो H का मान हमारा कितना है, 17, और P का मान कितना है हमारा, यहाँ पे 8 है, तो इसलिए आंसर इसका करना 8/17। cos थीटा का मान कितना, सॉरी यहाँ पर हमको यहाँ ना आंसर लिखना था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ आंसर लिखना था। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, 17/8 आंसर ई होगा, 17/8 आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नहीं बल्कि फार्मूला है, तो ये फार्मूला का बराबर में 1 हो जाता है। ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक। ये फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर साइन 5। क्वेश्चन नंबर 5, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, तो लिख दीजिएगा सीधा cos थीटा, क्योंकि ये उल्टा होता है। अगर 90 में से थीटा घटाएंगे तो cos थीटा आएगा, या फिर cos अगर इस तरह दिया रहता cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आंसर हो जाता साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, cos थीटा। ठीक। अगला क्वेश्चन करें, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक, और उसके बाद कॉट थीटा ज्ञात करना है। मैंने कॉट थीटा, सेक थीटा बराबर 12/13 दिया है, कॉट थीटा में ज्ञात करना है। तो पहले सेक थीटा इसी क्वेश्चन की तरह लिख लेंगे हम लोग कि सेक थीटा बराबर 12/13 H/B, H/B, ठीक, H/B
बी हो गया, तो एच का मान ये हो गया और बी का मान 12 हो गया। तो हमें नहीं मिला कौन चीज़, नहीं पी नहीं मिला, तो रूट अंडर इस तरह करेंगे ना, और करने के बाद दोनों एच में से घटाएंगे। जब देखिए सबसे पहले आप कहेंगे कैसे हो रहा है, तो सबसे एच इसमें सबसे बड़ा होता है, तो एच जब भी निकालना होगा जोड़ेंगे और बाकी एच को छोड़ के कोई भी निकालना होगा तो एच में से घटा देंगे। तो एच में से घटाएंगे वो भी स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर 13 और माइनस में है 12, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 169 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 144 रूट अंडर में रहेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 सॉरी घटाना, 9 में से 4 गया 5, ठीक, और 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 घटा तो 0 बच जाएगा, तो यानी कि सिर्फ इतना ही रख देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 आएगा। 5 पी बराबर 5 आ गया। तो उसके बाद आता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाई पी, ठीक, बी बाई पी कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बी का मान यहाँ दिया है, बी का मान 12 और पी का मान हम लोगों ने निकाल दिया तो 5, इसका आंसर 12/5 हो गया। यदि अगला क्वेश्चन करिए, यदि साइन ए बटा 8/17 हो तो कॉट थीटा का मान, कॉट ए का मान बताना है। सेम प्रोसेस क्वेश्चन आपका यहाँ पर तीनों लगातार एक ही जैसे बनते जा रहा है। तो इसका साइन लिख देंगे, साइन ए बराबर 8/17, ठीक, 8/17 लिखा गया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो पी का मान 8 और एच का मान 17, तो यहाँ तक मिला नहीं है पी हमें, तो पी निकालने के लिए इस तरह स्क्वायर कर देंगे और घटा देंगे एच में से। तो एच 17 है, इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा और माइनस में 8 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64, ठीक, इतना हो जाएगा। अब 9 में से 4 गया तो 5, 8 में 6 गया 2 और 2 है तो 225, और 225 का वर्ग कितना होगा 15, ठीक। तो ई कितना मिल गया हमें, पी है जो, सॉरी पी नहीं, हमें बी निकालना था, तो बी यहाँ पर रहेगा और बी का मान 15 आएगा, ठीक। बी का मान 15 जब हमारा आ गया तो अब कॉट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला बी बाई पी लिखे थे, बी बाई पी लिखे थे। बी का मान 15 और उसके बाद पी का मान कितना 8, तो इसलिए आंसर 15/8 हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, इस तरह का जो बोले थे कि आपको जब भी जोड़ करके बटा में 90 आ जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1। सेक स्क्वायर ठीक 60 डिग्री माइनस 9 तो सेक 60 डिग्री का मान, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर छोड़ दीजिए, पहले सेक 60 डिग्री का मान याद करिए, मतलब 2 होता है। अब देखिए स्क्वायर दिया तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे और माइनस में 1 दिया है तो अब ऐसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 1 तो बराबर में इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करिए। तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो ये बताना है कि साइन थीटा में, ये साइन थीटा इधर सेम लिख दें और साइन में थीटा कितना पर 1/2 होता है, तो 30 डिग्री पर होता है ना, तो ये लिख देंगे साइन 30 डिग्री और ये दोनों आपस में क्या हो जाता है ड्रॉप हो गया, मैंने कटता नहीं ऐसे ही हट जाता अपने यहाँ। तो थीटा बराबर कितना बच गया 30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर हो गया। ये 10 क्वेश्चन कर लिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि देखिए क्वेश्चन लिखा है 2 10 30 डिग्री, अब बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका आंसर हमें बताना है। तो आंसर बताने के लिए पहले से देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 लिखा है 2 लिखा है, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। इतना आपको याद हमेशा होना चाहिए, आपको जब तक ले डिग्री वाला मान याद नहीं होगा वो सवाल ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद 1 है तो 1 प्लस में रख देंगे और 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो यही ना होगा 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो जब स्क्वायर कर देंगे 2 बटा ऊपर हो जाएगा √3 होगा ना, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस में ऊपर स्क्वायर नीचे 3, 1 का स्क्वायर है तो 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब देखिए ये 2/√3 है, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया। अब देखिए रूट एसन हो गया, अब इसके बाटा में होगा 4/√3
3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 इंटू में 3/4 तो अब इसे कटेगा 2 कटेगा ना, तो आंसर क्या होगा 3/2 यही आंसर हो जाएगा किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2√3 आंसर होगा इसका। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10:45 डिग्री, ये का है बीच में अनुपात है, और 10 60 डिग्री, तो आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए आंसर बताने के लिए 10:45 डिग्री के मान 1 होता है, हमेशा याद है 10:45 का मान 1, और 10 60 डिग्री के मान 1 बटा नहीं सिर्फ √3 होता है, तो यह आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया। अनुपात के मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो बटा हो गया इस तरह। अब देखिए 2 सेम क्वेश्चन है ये वाला, देखिए खाली यहाँ पर माइनस कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, तो फिर से हमको बनाना पड़ेगा ना। चलिए हम मान लीजिए यहाँ तक तो क्वेश्चन क्या हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया, नहीं है खाली माइनस कर देना, यहाँ तक तो सेम ही होगा, 2 लिखा है तो 2 रहेगा 10, और ये ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ तक 2 है, 2 रहेगा, 1/√3 है रहने वाला है, 1 - 1/3 इतना हो गया। अब देखिए 2/√3, और इधर एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, 1 बचने के बाद 2/√3/2 कितना 3, तो अब देखिए यहाँ से 2/√3 इंटू में नीचे वाला ऊपर, तो 3 बटा में 2 2 कट गया, बटा में कितना है 3/√3 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 3/√3। cos π/3 का मान क्या है, तो हम बताए होंगे कि पाई का मान होता है 180 डिग्री है, बटा में है 3, तो कितना होगा 3 6 18 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री हो गया, कट के 60 डिग्री आ गया, तो cos 60 डिग्री का मान बताना है, यानी कि आपको कहना है कि cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि sin π/3 का मान क्या हो, sin π/3 का मान क्या, तो इसका मतलब हुआ कि 180 या बटा में 3, तो कट के 60 डिग्री आया, तो sin 60 डिग्री का मान बताना है हमें। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sin 50 डिग्री बटा cos 40 डिग्री, ये हम पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग कराए थे कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A तथा एंगल B पूरक हैं तो cot C का मान बताना है। पूरक का मान कहने का यही होता है, मतलब कि A + B करने के बाद, जैसे देखिए A और B करने के बाद कितना 90 डिग्री होना चाहिए। जब A + B करने के बाद 90 डिग्री हो गया तो एक त्रिभुज ना है, त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन 2 को मिलके कितना हो गया 90, तो बचा कौन C बचा, तो C कितना होगा C बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर C के जगह पर cot C रख देंगे। अब इतना समझ रहा है, cot C हो गया। तब देखिए अब cot C का मान cot C हो गया, तब C के जगह पर कितना रख देना है cot 90 रखना है, cot हम 90 रख देना है। जब cot हम लोगों ने 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या 0 आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। अब देखिए 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, 10 70 डिग्री, 10 75 डिग्री। ठीक, इस तरह हो गया क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह क्वेश्चन है यहाँ तक, तो आपको क्या करना है, इसमें से 2 को कम से कम चेंज करिए, इसको चेंज कर दीजिए। तो मान लीजिए इसको हम चेंज कर दें, चेंज करते हैं, मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज होगा cot 90 - 15, ठीक होगा, cot 90 - 15 हो जाएगा। तो जब cot 90 - 15 हो गया, फिर इंटू में इसको देंगे cot 90 - 20, ठीक, cot 90 - 20। तो अब देखिए
ये तो हम लोगों ने इसको और इसको चेंज किया, लेकिन ये तो बचले हैं अभी 10 70 डिग्री 10 75 डिग्री 10 75 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ तक चेंज हुआ है, तो अभी इधर बनेगा। देखिए टे कॉट आ गया, तो कॉट क्या होगा, कॉट 15 डिग्री, एंगल कितना है तो कॉट 15 डिग्री इंटू में यहाँ देख लीजिए यहाँ तक था तो कॉट 20 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर होगा कॉट 20 डिग्री इंटू है इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। तो अब देखिए कि कॉट 15 और कॉट 10 75 मिल के 1 हो गया कितना, ई मान लीजिए इधर से ई वाला और लास्ट वाला मिल के 1 हो गया। अब बीच में सब में इंटू है तो इंटू रहेगा, और फिर ई वाला मिल के कितना 1 हो गया, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 15 या 75 जोड़ने पर 90 आ गए, तो समझ लिए 1 हो गया। और इधर हो गया 70 और 20 जोड़ने पर 90 आ गए, तो दोनों को मान जोड़ने पर कितना 1 आ गया। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया हमारा, पूरा का पूरा 1 ही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा sin 30 डिग्री बराबर क्या होता है, sin 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/36 डिग्री बटा में कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। तो डिग्री वाला क्वेश्चन है, तो 10 बोले थे नहीं कि देखिए कि अगर ऊपर और नीचे दोनों के जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए, जैसे यहाँ पर 36 और 54 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो दोनों को का आंसर हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से का कॉट इतना, तो कॉट यहाँ लिख देते हैं पहले, कॉट बराबर 3/4। ठीक, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 3/4 पे जो थीटा। अब देखिए इस फार्मूला क्या होता है b/p कॉट का, और tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला p/b। तो इसमें p क्या है 4 है, b का है 3 है, तो p के जगह पर क्या रखेंगे, p की जगह पर 4 रख देंगे और 3 यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर लेकिन tan स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, और इस सभी पे स्क्वायर लगा के यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद 4 चौका 16/9। ठीक, 4 चौका 16/9 आंसर इसका हो जाएगा, इसका 16/9, इसका आंसर 16/9 हो गया। अब देखिए tan 45 का मान डिग्री में पूछ रहा है, तो tan 45 का मान 1 होता है, याद रखना tan 45 का मान 1 हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 sin a बराबर में √3, तो a का मान ज्ञात करें, a का मान क्या होगा। अगला यही क्वेश्चन को देखिए इस तरह से कि 2 में sin a है बराबर में √3 है, एक गुना में है तो बराबर में जाएगा √3/2, तो बराबर में जाएगा। तो अब देखिए a का मान कहने का मतलब एंगल बताना है, तो अब साइन में कितना का मान √3/2 होता है, तो साइन में रूट ऐसे लिख देंगे, साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन कट दिया उन्हीं का ड्रॉप हो गया, तो ये बराबर कितना बचा, साइन 60 डिग्री बच गया। तो इसका आंसर कहाँ गया, इसका आंसर ये बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये बराबर 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कॉस ए इतना है 4/5, तो tan a का मान बता देना हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ है कि कॉस ए बराबर में 4/5। कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस का फार्मूला होता है b/h। ठीक, क्या b का मान क्या होगा 4, b/5 हो गया। तो अब देखिए हमें मिला क्या चीज़ नहीं है, पहले हम लोग tan का फार्मूला क्या होता है p/b होता है, तो मिला नहीं है हमें, इसमें p नहीं मिला है, तो p निकालने के लिए रूट अंडर में कर देंगे और h में से b को घटाएंगे, तो स्क्वायर करके, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 रूट अंडर, तो कितना बचेगा 25 में से अगर हम 16 घटा दें तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो इसका आंसर कितना 9 3 हो जाएगा, तो रूट अंडर से निकलेगा तो 3 हो जाएगा, तो p का मान 3 आ गया। tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला
पी बाई बी, तो पी के जगह पर 3 और बी के जगह पर है हमारा 3, तो 3 3 कट के 1 आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आया? 1 आ गया। ठीक, इसका आंसर 1 आया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान बताना। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 3, तो इसमें थीटा का मान बता। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा गुना में है तो इधर भाग में, और भाग में वही, और स्क्वायर है तो उधर रूट में चल जाएगा। तो रूट चल जाएगा, मान लीजिए इधर 3/4, सॉरी टोटल पे स्क्वायर है, टोटल पे चल गया तो 3/2। अब लेकिन ऊपर वाला रूट में से नहीं निकलेगा 3, लेकिन 4 रूट में से निकल गया तो E2 आ गया ना। तो अब देखिए, अब साइन में 60 में √3/2 किसका मान होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है। ठीक, साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो इसलिए आंसर कितना है इसका? 60 डिग्री। और उसका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन, यानी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है? तो कॉट थीटा के बराबर होता है, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि ये जो साइन बटा कॉस है ये 10 के बराबर है, तो ये आंसर नहीं है, यानी कि कॉट के बराबर ये आंसर नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 10 थीटा। ठीक, 10 थीटा होता है। और उसके बाद बी में ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये होता है क्या? कॉट के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, ये ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्या आगे क्वेश्चन की ओर।